सतयुग की बात है। ये ध्रुव जी के चरित्र की हम वर्णन कर रहे हैं और आज की सत्संग हम ध्रुव जी के ही बारे में सुनेंगे। महाराज मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा बने और उनकी दो रानियां, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। सुरुचि के एक पुत्र और सुनीति के एक पुत्र। राजा का लगाव छोटी रानी सुरुचि के प्रति ज्यादा था और यूं कहें कि वो उनके बस में थे, और सुनीति के प्रति उनका बड़ा ही उखड़ा व्यवहार था और दूरी भी थी। एक दिन ऐसी घटना हुई, राजा बैठे हुए थे, सुरुचि भी वहीं पे बैठी हुई थी। इतने में ध्रुव, बालक ध्रुव खेलता हुआ आता है और राजा के गोद में बैठ जाता है, अपने पिता के गोद में बैठ जाता है। इतने में सुरुचि हाथ पकड़कर खींचती हैं उठ करके, उनको इस प्रकार बालक को गोद में आकर के राजा के बैठते देखना उनको रहा नहीं गया। वो हाथ पकड़ के खींचती और कहती हैं कि तुमको किसने अधिकार दिया कि महाराज के गोद में आकर बैठो? तुम्हारा अधिकार नहीं है कि महाराज के गोद में और या महाराज के सिंहासन पर विराजमान हो और बैठो। इसके लिए तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा और हमारे गर्भ से तुमको जन्म लेना चाहिए, और हमारे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था, तब तुमको ये अधिकार प्राप्त होगा या होता। दोनों अवस्था, मतलब होता और या होगा। यानी कहने का मतलब ये था कि मतलब तुमको एक बार मरना होगा। मतलब एक 5 वर्ष के बालक के साथ ऐसा व्यवहार था। अच्छा, ये तो रानी सुरुचि कर रही थी, जो ध्रुव की सौतेली मां कह सकते हैं क्या है, थे ही। पर राजा उत्तानपाद भी यहां पे कुछ नहीं बोले और मौन धारण कर लिया। बड़े ही कटु व्यवहार बालक ध्रुव के साथ हुआ। 5 वर्ष की बहुत ही कोमल अवस्था होती है। ध्रुव रोता हुआ, क्योंकि जब कहीं ऐसी जगह पर किसी बालक की अवहेलना हो या उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो तो वो भागकर माता के पास ही जाता है, क्योंकि वो माता ही उसकी हालात को समझती है। और ये स्वाभाविक भी होता है और बालकों के स्वभाव भी होते हैं, जो कोई भी कुछ ऐसा हुआ तो माता के पास अपना भाग कर जाना। ध्रुव सुनीति के पास पहुंचता है और सारी घटना को वहां पे वो वर्णन करता है। सुनीति ये सुनकर के रो पड़ती हैं और कहती हैं कि ठीक कह रही थी वो, तुम्हारी माँ, क्योंकि सौतेली माँ थी तो माँ ही थी, तुम्हारी माँ वो ठीक कह रही थी, क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसके लिए उसके ही गर्भ से तुमको जन्म लेना चाहिए था। पर फिर अपने आप को संभालते हुए सुनीति कहती हैं कि अगर तुमको परम यशस्वी राजा बनना है या तुमको राजगद्दी के अधिकारी बनना है। बालक ध्रुव कहता है नहीं बालक ध्रुव क्या कहता है, नहीं देवऋषि, हम तो नहीं जाएंगे अब वापस, हमें अब सिर्फ राजा नहीं बनना है। देखो, जब भगवान के मार्ग में निकला, बालक ध्रुव ने जब भगवान के लिए निकला, तो जिस पथ पर भगवान को जाकर के प्राप्त करना था, अभी वो घर से उस पथ पर निकला ही था कि उसे युवराज का पद मिल रहा है। इससे क्या सीखना चाहिए कि जब हम भक्ति की लक्ष्य लेकर के, प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तो रास्ते में सोचो कैसी माया कितने सारे प्रलोभन देती है। और ये मान बड़ा ही खूब आता है, पर लक्ष्य अगर प्रभु की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है, तो हमारा निशाना ही वही होगा कि इधर उधर हम ना देख करके, जैसे हमारी कोई लक्ष्य पर निर्धारित हमारा हो जाता है, हमारे बिंदु केंद्रित हो जाता है, तो हम उसी की ओर जाते, हम कहीं इधर उधर नहीं देखते। वैसे ही ठीक अभी बालक ध्रुव की स्थिति है। बालक ध्रुव ने कहा कि हमें तो सिर्फ श्री हरि भगवान विष्णु की तपस्या करके और उनको प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त करना है कि जो हमारे पूरे कुल में नहीं किसी को मिला, महाराजा मनु को नहीं मिला,
हमें वो भी चाहिए, हम उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी तक कोई नहीं पाया या प्राप्त किया। नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं बालक को सर पर हाथ रखते हुए, और बालक ध्रुव ने नारद जी से आग्रह किया कि आप ही हमको मार्ग बताइए और आप ही हमको अब रास्ता दिखाइए, और हमको कैसे श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और क्या उसकी विधि और नियम है। नारद जी ने बालक की दृढ़ता और उसकी अनन्य भक्ति देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और देवऋषि नारद जी ने उनको अपना शिष्य बना करके उसी समय उनको मंत्र दे करके और आदेश देते हैं कि तुम मथुरा जाओ, और मथुरा जाकर के मधुवन में इसी मंत्र का निरंतर जाप करो और श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। बालक ध्रुव मथुरा पहुंच करके मधुवन में जाने से पहले जमुना जी में स्नान करके उनकी आराधना करके उन जमुना जी का आशीर्वाद लेकर के और मधुवन में प्रवेश करते हैं, और मधुवन में जा करके अनन्य और निरंतर मंत्र का जाप करता हुआ कठोर तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। पहले उन्होंने आहार को बहुत ही कम करना शुरू किया, 3 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार, फिर 9 दिन में एक बार, फिर 12 दिन में एक बार सिर्फ जल, फिर कुछ दिन के बाद जल को भी उन्होंने छोड़ दिया और सिर्फ श्वास पर रहने लगे, और 1 महीने बाद उन्होंने श्वास भी लेना, श्वास को भी अपने आप को ऐसा साध लिया कि श्वास को भी उन्होंने छोड़ दिया। और निरंतर उनकी इस तरीके का एक 5 वर्ष की बालक की तपस्या देख करके देवताओं में हाहाकार मच गया। देखो कैसी भक्ति है, कैसी निष्ठा है। एक 5 वर्ष का बालक के अंदर ऐसी भक्ति का ज्वाला उठा है, ऐसी भक्ति की लगन लगी है कि उसने अपना शरीर को भी शुद्ध नहीं रखा, अपनी शरीर को भी साध दिया। श्वास पर उन्होंने भी ऐसा नियंत्रण किया, ऐसा साधा कि श्वास भी शरीर से छोड़ दिया। कैसी भक्ति है। देखो, जब उनकी माता सुनीति ने कहा था कि जब भगवान की आराधना करोगे तो लोक परलोक दोनों में निहाल हो जाओगे, दोनों की सारी सत्ता वैभव सब मिल जाएगी। आज भी भजन करने वालों को कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। अगर भगवान को निरंतर भजन कर रहा है, अगर भगवान को प्रसन्न कर ले, जब भगवान अधीन हो जाते हैं तो ये भौतिक जगत की कामनाएं कुछ नहीं है उसके सामने। ये तो भगवान की मतलब एक कण की बराबर नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संत जन, महात्मा जन प्रेरित करते हैं कि भजन करो, भजन करो। कुछ भी अगर जीवन में प्राप्त करना है तो ये टोटका उल्टे सीधे चक्कर में ना पड़ करके अनन्य प्रभु के होकर के भजन करो, निरंतर भजन करो। और मांगना है तो प्रभु से मांगो। देखो लोक परलोक दोनों बन जाती है, लोक परलोक दोनों की कामनाएं पूरी हो जाएगी भजन करने वालों की। इसलिए भजन करो, भजन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ लोक की बात नहीं है, परलोक की भी बात है। भजन से लोक तो बनेगा ही, परलोक भी बन जाएगा। जब सुनीति ने बालक ध्रुव से कहा कि जो तुम्हारे अभी तक किसी कुल में नहीं प्राप्त किया वो तुम प्राप्त कर सकते हो, श्री हरि नारायण का, श्री हरि भगवान का तपस्या करो, जाकर के उनकी ही साधना करो और उनको ही प्रसन्न करके उनसे ये वरदान प्राप्त करो, उनसे ही जो तुमको चाहिए। और जब वो देंगे तो निहाल कर देंगे। अब देवताओं में मानो ऐसी बेचैनी हुई, अलग अलग तरीके से कई सारे भेजे जाने लगे देवताओं के द्वारा। कभी सिंह, कभी बड़े बड़े अजगर, कभी अग्नि का, कभी बारिश का, कभी ओले का। मतलब ऐसी वहां पे परिस्थिति बनाने जाने लगी अलग अलग देवताओं के द्वारा कि ताकि वो बालक जो इतने हट के साथ तपस्या कर रहा है, पता नहीं ना जाने कौन से, सबको अपनी अपनी पद की चिंता हो गई। आज भी होता है,
जब अनन्य कोई भक्त भक्ति में लग जाता है तो माया ऐसी ऐसी फेंकती है उसके आगे। अंत में जब कोई माया का प्रभाव नहीं हुआ और बालक ध्रुव टस से मस नहीं, एक चित्त होकर के एकांत जिस तरीके से अनन्य होकर के कठोर तपस्या, एक पैर पर खड़े होकर के, कई जगह तो वर्णन है कि एक अंगूठे पर उन्होंने भी बाद में एक अंगूठे को सिर्फ सहारा लेकर के खड़े हो गए और दाएं पैर के अंगूठे पर उन्होंने तपस्या किया। अंतिम में उन माया ने उनकी माता के रूप लेकर, सुनीति के रूप लेकर के आकर के कहता है, उनकी मां बन करके, और आवाज देती है कि बालक बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी मां हूं, चलो हठ मत करो, चलो मेरे साथ। पर बालक ध्रुव की पलके तक नहीं, पलके झपकी न उठी, जैसे जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को साध दिया। बालक ध्रुव का शरीर जो है वो है ही नहीं। अंत में सब देवता परेशान होकर के भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के पुकारते हैं कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करिए, ये बालक तो बिल्कुल ही, मतलब एक बालक की तपस्या से बड़े बड़े देवताओं की सिंहासन डोल गई। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। और अच्छा, इधर जब बालक ध्रुव जब वन को आया, जब उत्तानपाद को पता चला राजा को कि ध्रुव चला गया वन को सब छोड़ करके, सब त्याग करके, तो वो पागल जैसी उनकी हो गई स्थिति। वो घोड़ा लेकर के पूरे वन वन खोजते फिरे और यही कहते थे जैसे वो मिल जाएगा मैं ही उसको अभी इसी क्षण उसको राजा बना देंगे और राजा बनाकर उसको ही गद्दी पर बैठा देंगे, उसी को दे देंगे ये राज सिंहासन, हम खुद वन को चले जाएंगे। अच्छा, उस समय नारद जी जाते हैं, जब उनकी स्थिति देखते हैं राजा की, तो नारद जी उनसे फिर मिलने जाते हैं और नारद जी उनको समझाते हैं कि वो जहां भी है ठीक है, आप फिक्र ना करें, और उनको समझा करके वापस भेज देते हैं। इधर भगवान प्रकट होते हैं, भगवान कमल नयन चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्रधारी बालक ध्रुव के मस्तक पर अपने हस्त कमल को पधराते हैं और कहते हैं कि मांगो क्या मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो सब मांग लो आज तुम, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम तुम्हें नहीं दे सकते। पुत्र, आज तुम जो मांगो हम वो तुमको पूरा करेंगे। कहां पिता के गोद से उतार दिए गए और कहां कोई भी पद, कुछ भी आज देने को स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण खड़े हैं, दोनों हस्त कमल। मतलब क्या सौभाग्य है, ये कैसे प्राप्त हुआ? जब लगन लग गई प्रभु को पाने की। माया की गति छाया जैसी धरे चले तो धावे, पीठ फेर जो त्याग चले तो पीछे पीछे आवे। राजा की तो दशा थी ही खराब, जब तक ध्रुव वापस नहीं गए तब तक राजा की दशा एक शोकाकुल ही पिता की तरह ही रही। देखो, सवाल ये नहीं है कि ध्रुव को गोद से उतार दिया गया या उसको अधिकार नहीं दिया गया, सवाल ये है कि एक 5 वर्ष की बालक को यह बताया जाता है कि क्या तुम्हारा है और क्या तुम्हारा नहीं है, तुम किसके योग्य हो और किसके योग्य नहीं हो। पर चलो, उस बालक के लिए अच्छा ही हुआ जब भगवान कहते हैं ध्रुव से कि मांगो क्या मांगते हो, तो बालक ध्रुव क्या कहता है, हे प्रभु, हमें वो दीजिए जो अब तक हमारे किसी कुल में किसी को प्राप्त नहीं हुआ, या वो किसी को प्राप्त करने के लिए कई जन्मों की तपस्या कम पड़ जाए, ऐसा हमें कुछ फल दीजिए, ऐसे हम पर कृपा करिए। तब भगवान कहते हैं कि जाओ, तुमको हम ध्रुव लोक देते हैं और तुम्हारे लोक तुम्हारे नाम से होगा। जब इस
संसार को छोड़कर जब तुमको जाना होगा तो सशरीर तुम जाओगे, सदेह जाओगे और अपने उस ध्रुव लोक में जाओगे। और जब तक ये शरीर के साथ इस लोक में, पृथ्वी लोक में तुम रहोगे, तब तक तुम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में रहोगे। परम पद प्राप्त करा दिया भगवान ने। कहां पिता की गोद और कहां परम पद। ध्रुव बालक ध्रुव से ध्रुव तारा हो गए, ध्रुव लोक हो गया, लोक भी बना परलोक भी बना, वैभव सत्ता भी मिली और परम पद भी मिल गया। किससे? भगवान की कृपा से और भगवान की प्रसन्नता से और भगवान को प्राप्त करके, और स्वयं भगवान मिल गए। और क्या चाहिए? मतलब एक साथ लाभ ही लाभ, यानी प्रभु को भज लो तो जीवन में लाभ ही लाभ है। घाटे का कोई सौदा नहीं है भैया, घाटे की कोई सौदा नहीं है। तुम जैसे भज लो, भाव कुभाव जैसे भज लो, वो कहीं ना कहीं वो कमाई ही तुम्हारी हो रही है। और जो तुम कमा रहे हो, ये कमाई जो हो रही है, ये कहीं खत्म नहीं होगी। ये हर लोक में ये चलेगा। जिस लोक में जाओगे उसी लोक में इसका, ये ऐसा नोट है, ऐसा सिक्का है जो हर लोक में चलेगा। जो यहां भी कमाओगे वो तो सिर्फ यहीं रह जाएगा, पर जो ये भजन रूपी जो धन कमाओगे वो हर लोक में चलेगा, सभी लोक में वो काम आएगा। इसीलिए कहते हैं लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। बालक ध्रुव ने महाराज ध्रुव हो गए, ध्रुव तारा बन गए, ध्रुव लोक बन गया। प्रभु ने कृपा किया। जब ध्रुव अपने प्रभु की आज्ञा से राज्य को लौटने लगे, जब राज्य में समाचार पहुंचा तो पिता मानो हर्षित हो करके, आनंदित हो करके पूरे राज्य में उत्सव कराया। ध्रुव को लौटते ही पिता ने सीने से लगा करके मानो फूले नहीं समा रहे थे, और उन्होंने उसी समय उनको युवराज घोषित करके और कुछ ही समय में उनको महाराजा बना देते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं ध्रुवदास। बाद में चल करके चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं ध्रुव जी। अभी 5-6 वर्ष की अवस्था है, और लोक में ही देखो युवराज बन गए, राजा सब अधिकार उनको दे दिया। कितनी कृपा प्रभु की जब बरसती है तो कैसी कृपा होती है। अरे तुम प्रभु की कृपा का पात्र बनो, बस साधन एक ही है, निरंतर प्रभु की स्मरण चिंतन नाम जप, और सबसे बड़ा शरणागत हो जाओ। आज माता सुनीति बहुत प्रसन्न है, आनंद से फूले नहीं समा रही हैं। अपने पुत्र को पा करके मानो जैसे, और क्यों ना हो, एक 5 वर्ष के बालक ने जो हासिल कर लिया, जो प्राप्त कर लिया, वो बड़े बड़े मुनियों को हजारों वर्ष की तपस्या से प्राप्त नहीं होता। उस माता के लिए गर्व की बात ही है। सुरुचि को जब प्रणाम करने लगे, अच्छा देखो बालक ध्रुव को क्या होता है जब स्थिति प्राप्त होती है और जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो फिर भेदभाव मिट जाती है। वो अपनी मां से मिलने से पहले सुरुचि जी के पास जाकर के उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, और सुरुचि ने भी उनको हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया, गले लगाया और क्षमा भी मांग रहे हैं। बालक ध्रुव कहते हैं, नहीं मैया, आप क्षमा मत मांगो, आप माता हैं, आप आशीर्वाद दें हमें, क्षमा नहीं मांगे। सुनीति देख करके हर्षित हो रहे हैं। जब सुनीति गले से लगा करके ध्रुव को आशीष देते हैं तो यही कहते हैं कि आज हम बड़ भागिन मां हैं जो आज तुम्हारे जैसे पुत्र को पाया। पूरे नगर में उत्साह है, आनंद है, खुशियां है। बालक ध्रुव को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही है, देवताओं भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नारद जी स्वयं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। परम सौभाग्य की बात है। बालक ध्रुव ध्रुव दास, बालक ध्रुव से ध्रुव तारा बन गया, बालक ध्रुव ध्रुव लोक बन गया।